रुक्मणी जी से कहा कि जाओ थोड़ा सा जल ले आओ। और रुक्मणी जी जब तक जल लेने के लिए गई तो कन्हैया ने क्या देखा कि सुदामा के पैरों में तो कांटे लगे हुए, रक्त बह रहा है, आंसू निकल गए कृष्ण भगवान की आंखों से। 101 रुपए का दान और वस्त्र उपवस्त्र मैया दे रही है, जोरदार तालियां बजा दीजिए। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, और पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। जब तक रुक्मणी जी पानी लेके जल लेके आती, कृष्ण भगवान के आंसुओं ने ही उनके पैरों को धो दिया। इसके बाद कृष्ण भगवान ने उनको बहुत सुंदर आसन दिया, भोजन ग्रहण कराया, और जाके अपनी सरसैया पे जहां भगवान स्वयं सोते थे वहां पर जाके बैठा दिया, क्योंकि संध्या हो गई थी और भगवान उनके पैर दबाने लगे। आप पूछने लगे, सुदामा बचपन में तू तो बड़ा बाल ब्रह्मचारी बनता था, अरे आपने विवाह किया या नित्रिया नहीं किया? अब रुक्मणी जी भी पास में खड़ी है तो सुदामा थोड़े शर्मा जाते हैं, अरे कान्हा तू बिल्कुल बदला नहीं है, अरे ये तो देख बगल में बहू खड़ी है और तू शादी ब्याह की बात कर रहा है, अरे तू तो मेरा मित्र है, बता दे तेरे आपने ब्याह किया, आपने शादी की या नहीं की? सुदामा बोले, हाँ मित्र, भगवान की कृपा से घर में भाभी है, शादी हो गई है और बाल बच्चे हैं, 2 बाल गोपाल हैं, सब बढ़िया है। अच्छा कान्हा, मेरी तो तूने पूछ ली, अब तू बता तूने शादी करी कि नहीं करी? कन्हैया कहते वो तो बता दूंगा, लेकिन ये बताओ तुमने हमें बुलाया क्यों नहीं? सुदामा कहते, अरे कान्हा तू द्वारकापति द्वारकाधीश, हमारी कहाँ इतनी हैसियत जो तेरे जैसे राजा को बुलाए। अच्छा तू बता तूने शादी करी कि नहीं करी? कन्हैया ने तो पहले बताया नहीं, और फिर जब बताया तो सुदामा जी की आंखें फटी की फटी रह गई। क्यों? बोले, मित्र सुदामा, आप तो मेरे लिए एक भाभी लाए हो, मैं आपके लिए 16,108 भाभी लाया हूं। 16,108। अरे कान्हा, इतनी सारी बहुएं कहां पर हैं? कान्हा जी कहते हैं, अभी रुको, अभी बुलाता हूं। अब एक एक करके लाइन से आ रही है। पहले एक बहू आई, सुदामा जी ने आशीर्वाद दिया, 2 आई, 3 आई, 100 बहुएं आ गई और आशीर्वाद देते देते बोले, सुदामा जी बोले, कान्हा मुझको तो तू माफ कर, अपनी मेरी बहुओं को बोल अपने घर पे, और तू ही जी मेरे आगे आ जा, मैं तेरे सर पे ही अपने दोनों हाथ रख देता हूँ और सभी बहुओं को एक साथ ही आशीर्वाद मिल जाए। कन्हैया जी कहते हैं, अच्छा भाभी ने मेरे लिए कछु भेजा तो होगा, अब आए हो तो कछु भेजा तो होगा। तो सुदामा जी संकोच करते हैं, देते नहीं है। कन्हैया जी बातचीत करते करते ही जो पोटली होती है सुदामा जी की, उसको बातें करते करते ही छीन लेते हैं। और जैसे ही छीन लेते हैं कहते हैं, भाभी ने इतने अच्छा पकवान मेरे लिए भेजा है और आप ये मुझसे छुपा रहे हो। और भाभी ने पकवान भेजा है तो कुछ ना कुछ संदेश भी दिया होगा। तो सुदामा जी संदेश भिजवाते, देख कन्हैया यही संदेश है, 1 मास 2 पाक में 2 एकादशी होए, और दीन दयाल प्रभु ने नित प्रीति दीनी मोए। कन्हैया जी मन की बात समझ गए कि उन्होंने पोटली में क्या भेजा है, और चावलों को एक मुट्ठी में हाथ में लिया और एक मुट्ठी खा के मन में ही संकल्प कर दिया और 1 लोग सुदामा जी को दान में दे दिया।
रुक्मणी जी सब देख रही थी और कृष्ण भगवान ने जैसे ही दूसरी मुट्ठी खाने के लिए मुंह की हाथ बढ़ाया तो रुक्मणी जी ने उनका हाथ पकड़ लिया। अरे, और आंखों आंखों में कहते ही हैं कि ऐसा क्या कर रहे हो स्वामी, उनको तो एक लोग का स्वामी बना दिया, अब क्या खुद सुदामा बन जाओगे? सुदामा बनने की तैयारी कर रहे हो क्या? अथवा दूसरे भाव में कह रही है कच्चे चावल खाओगे तो पेट में दर्द हो जाएगा, अथवा ये कह रही है कि ये भाभी का भेजा हो प्रसाद अकेले मत खाओ, हम सब में बंटवाएंगे प्रसाद कराएंगे। इस तरह रुक्मणी जी ने रोक दिया और कन्हैया जी ने सारी बात समझ ली और बोले कि भाभी ने बहुत अच्छा प्रसाद भेजा है, भाभी ने जो संदेश दिया वो दिया, अब मैं भी एक संदेश दे रहा हूं मेरी भाभी को, जाके सुदामा जी आप सुना देना। कन्हैया जी कहते हैं सुदामा जी भाभी से जाके कहना, होनी थी जो हो गई। क्या कहते हैं? होनी थी सो हो गई, फिर नहीं ऐसी होए, भाभी तेरे भवन में नित्य द्वादशी होए। अब भाभी तुम्हारे भवन में नित्य द्वादशी होगी। और ऐसा आशीर्वाद देके भगवान रात्रि विश्राम कराते हैं। अगले दिन प्रातः सुदामा जी खड़े होते हैं अपने स्थान से। सुदामा जी खड़े हो जाइए, अपने स्थान से खड़े होते हैं। कृष्ण भगवान उनको विदा करते हैं और विदा करते समय एक फूटी कोड़ी भी नहीं देते। अब सोचते हैं सुदामा जी इतनी दूर से मैं आया हूँ, ना तो मैं पोशाक नहीं, ना कुछ दक्षिणा दे रहा हूँ। खैर कोई बात नहीं, यहाँ के दर्शन हो गए, यही बहुत है। और इस तरह विदा करते हैं कृष्ण भगवान। रुक्मणी जी सुदामा जी को विदा करते हैं और सुदामा जी के साथ साथ रुक्मणी और कृष्ण भी अपने महल में जाके विश्राम करते हैं। बाद में रुक्मणी और कृष्ण आएंगे। बोलिए राधे राधे।